दीप मॉर्निंग, क्या हुआ ये जो गिरावट आई है, क्या एंटिसिपेटेड थी, क्यों ऐसा दिखा? ज्यादा गिरावट नहीं है, हल्की नरमी के साथ ही बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसा अगर आप ट्रिगर ढूंढने जाएंगे तो कोई भी ट्रिगर नहीं है इस वीकनेस का। आज फ्यूचर्स ऊपर है और कोई ऐसी परेशानी वाले संकेत भी नहीं आ रहे हैं। कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट नहीं आया है, कोई ऐसा डेटा नहीं आया है जो आपका मूड खराब करे। फेड की तरफ से दोनों तरह के सिग्नल आ रहे हैं। इस बार 3 रेट कट होंगे या 1 रेट कट या 2 रेट कट, वो किसी का भी जानना इस समय मुश्किल है। पावल साहब बात करने वाले हैं फ्राइडे को, तो वहां पर थोड़ी और क्लैरिटी मिल सकती है। फेड पॉलिसी के बाद पहली बार उनका पब्लिक भाषण होगा। बट एसेंशियली अगर आप देखें तो कोई ऐसी परेशानी वाले संकेत नहीं आ रहे हैं। आज सुबह इनफैक्ट जैसा आपने कहा, अमेरिकी फ्यूचर्स अच्छे मूड में दिख रहे हैं। एशिया के बाजारों में अच्छी खरीदारी हो रही है। जापान में निक्केई आपको पॉजिटिविटी दिखा रहा है। बाकी एशिया से भी संकेत आपको ठीक ठाक आते हुए दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी अगर आप देखें मामूली गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहा है, हल्की नरमी है, कोई ऐसी बड़ी सुस्ती नहीं है। 40 अंक की नीचे आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, उस पर भी सबकी नजर बनी होगी। बट एसेंशियली कल शाम अमेरिकी बाजारों में आप कह सकते हैं लगातार तीसरे दिन गिरावट रही, बट रेंज बहुत छोटी थी। सिर्फ और सिर्फ 160 अंक की रेंज में हमने डाउ को ट्रेड करते हुए देखा। उसमें 30 अंकों की मामूली आपने गिरावट आती हुई देखी। वैसे कह सकते हैं 30 अंक की गिरावट है, दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ, बट रेंज आपकी सिर्फ 160 अंकों की थी। थोड़ा आईटी में वीकनेस ज्यादा थी, 0.4% आपका नैस्डैक फिसला है। उसमें भी एनवीडिया के शेयर में कल 2.5% की मुनाफा वसूली आई है, कोई ट्रिगर नहीं था। उसके बाद हमने देखा कि बाकी सेमीकंडक्टर्स में भी थोड़ा उतार चढ़ाव वाला एक्शन रहा, तो वहां से नैस्डैक थोड़ा कमजोर हुआ है। बट टेस्ला का शेयर 3% ऊपर था, तो कोई ऐसा बड़ी गिरावट के संकेत वहां से भी आपको नहीं आते हुए दिखे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आया था कल यूएस का, और ये थोड़ा कमजोर आया है, अनुमान से खराब आते हुए दिखा है। और 6 महीने के निचले स्तर पर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आते हुए दिखा है, तो उससे बाजार के मूड पर थोड़ा असर पड़ा है। 4.2% के ऊपर आपकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड कायम है, तो वहां से थोड़ा दबाव है। बट एसेंशियली अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा ट्रिगर नेगेटिव बाजार के लिए नहीं आते हुए दिखा है। हल्की नरमी थी। बाकी 2 दिन के मुकाबले देखें तो कल की जो गिरावट थी वो बहुत कम मानी जाएगी अमेरिकी बाजारों के लिए। यूरोप से अच्छे संकेत आ रहे हैं, 0.5% तक की तेजी थी, कोई परेशानी वहां पर नहीं थी। डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास स्टेबल है। कच्चा तेल कल आपका 1.5% लुढ़का है, तो वहां से भी कोई खराब संकेत आपके लिए नहीं आए हैं। सोना सपाट है, चांदी 2 हफ्ते के निचले स्तर पर है। ज्यादातर बेस मेटल्स में कल आपने गिरावट आती हुई देखी। तो एक कंसोलिडेशन का सेशन आप कह सकती हैं। थोड़ी मुनाफा वसूली थी, रिकॉर्ड ऊंचाई के बेहद करीब अमेरिकी बाजार है। कोई ऐसा भी नहीं है कि रिकॉर्ड से ज्यादा फिसले हैं। रिकॉर्ड के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन करेक्शन हम आते हुए देख रहे हैं, बट कोई भी ऐसा खराब ट्रिगर बाजार के लिए नहीं आते हुए दिखा है। देखते हैं आज मिडवीक सेशन कैसा रहेगा हमारे बाजारों के लिए। ऑफ कोर्स, धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।